मंत्र को सिद्ध कर लेने पर साधक किसी भी व्यक्ति के भूत, भविष्य और वर्तमान को जान सकता है। मित्रों, आज हम बात करेंगे त्रिकालदर्शी साधना के विषय में। यह सरना बहुत ही शक्तिशाली और शीघ्र प्रभावी है। अगर कोई व्यक्ति इस मंत्र को श्रद्धा पूर्वक सिद्ध कर लेता है तो यह मंत्र उस व्यक्ति के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं। यह साधना त्रिकालदर्शी है, यानी जो व्यक्ति भूतकाल, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों को देख सके उसे त्रिकालदर्शी कहते हैं। त्रिकालदर्शी की अवस्था में व्यक्ति किसी भी काल में फंसता नहीं और केवल प्रत्येक बीतते हुए काल का दृष्टा बन जाता है। भगवान शिव को त्रिकालदर्शी कहा जाता है। भगवान शिव को त्रिलोकीनाथ भी कहा जाता है, जिसका मतलब है सभी लोकों के स्वामी। त्रिकालदर्शी बनने के लिए बहुत से उपाय अपनाए जा सकते हैं, जैसे प्रतिदिन प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करें, किसी योग शिक्षक से त्राटक विद्या सीखें और यम और नियम के कुछ खास नियमों का पालन करें। होशपूर्ण जीवन शैली अपनाएं। मन से मुक्त होना जरूरी है। शरीर से अलग समझना, मन के खेल को समझकर उससे अलग हो जाना जरूरी है। बुद्धि के द्वंद्व या तर्क के जाल से अलग हटकर स्वयं को बोध रूप में स्थिर करना जरूरी है। लेकिन आज मैं आपको त्रिकालदर्शी बनने के लिए एक हनुमान साबर मंत्र देने वाला हूँ। यह मंत्र हनुमान जी का है। इस मंत्र को सिद्ध कर लेने पर साधक किसी भी व्यक्ति के भूत, भविष्य और वर्तमान को जान सकता है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम आगे की प्रक्रिया विधि को शुरू करते हैं। भविष्य ज्ञान प्राप्ति श्री हनुमत साबर मंत्र विशेष रूप से एक ऐसी साधना है जिससे साधक भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञाता बन सकता है। यह साधना उच्च कोटि की है और केवल उन्हें ही करनी चाहिए जो पूर्णतः धार्मिक, समर्पित और अनुशासित हों। इस मंत्र को ग्रहण काल के समय 1000 जप करके ग्रहण सिद्धि कर लें। तत्पश्चात नवरात्र काल, दीपावली, विजयदशमी या अन्य शुभ तिथि से आरंभ कर मंत्र के 1 लाख जप साबर विद्या के अनुरूप करें। श्री हनुमत साबर मंत्र इस प्रकार है। नमो वीर हनुमान, हाथ बताशा मुख में पान। आओ हनुमान बताओ हाल, कालर्थी का चेला अंजनी का लाल। अमुक मनुज का पीछा आगा, भविष्य सब ऊंचा नीचा। पाप पुण्य सब चोखा चोखा, तुरत ही बताओ न बताओ तो माता अंजनी का दूध हरा। गुरु गोरख उचारे, अंजनी का जाया हनुमान, म्हारो काज संवारे। मेरी भक्ति गुरु की शक्ति मंत्र साचा। साधना प्रक्रिया। साधना आरंभ करने से पहले तैयारियां करनी आवश्यक हैं। साधना के लिए एक शांत, पवित्र और निर्जन स्थान चुनें, जिससे साधना के दौरान किसी प्रकार का व्यवधान न हो, इसका विशेष ध्यान रखें। साधना सामग्री: रुद्राक्ष माला, जटा नारियल, लड्डू, लाल रंग का कपड़ा, धूप, दीप, अगरबत्ती, गुरु, भगवान शिव, श्री राम और हनुमान जी की प्रतिमाएं या चित्र। साधना का समय: इस मंत्र को ग्रहण काल के समय 1000 जप करके ग्रहण सिद्धि करनी चाहिए। तत्पश्चात नवरात्रि, दीपावली, विजयदशमी या किसी अन्य शुभ तिथि से साधना आरंभ करें। इसकी साधना के लिए कुल 1 लाख जप करने की आवश्यकता होती है। पूजन विधि: सबसे पहले गुरु, गणेश, भगवान राम, सीता और महादेव की पूजा करें। हनुमान जी को भोग के रूप में बताशा, पान और लड्डू अर्पित करें। मंत्र का जाप आप एक रुद्राक्ष माला से ही आरंभ करें। प्रत्येक मंगलवार को हनुमान मंदिर में नारियल, लड्डू और धूप दीप अर्पित करें। सिद्धि प्रक्रिया और लक्षण: सिद्धि प्राप्ति के दौरान साधक को कई विशेष अनुभव हो सकते हैं, जैसे डरावनी आवाजें या दृश्य दिखाई देना। यह सामान्य है और यह संकेत देता है कि मंत्र सिद्धि की प्रक्रिया चल रही है। ऐसी स्थिति में साधक को निडर होकर साधना जारी रखनी चाहिए। साधक को सपनों में हनुमान जी का आशीर्वाद या भविष्य से संबंधित दृश्य दिखाई दे सकते हैं। जैसे जैसे साधना प्रगति करेगी
साधक में आत्मविश्वास और ऊर्जा का संचार होगा। सिद्धि प्राप्त होने के बाद जब कोई व्यक्ति वर्तमान या भविष्य के बारे में प्रश्न पूछे तो साधक को मंत्र का 21 बार जप करके हनुमान जी का ध्यान करना चाहिए। ध्यान के दौरान उन्हें संबंधित व्यक्ति की जानकारी स्वतः प्राप्त हो जाएगी। लाभ। इस साधना के अनेक आध्यात्मिक और व्यावहारिक लाभ हैं। इस साधना से भूत, वर्तमान और भविष्य का ज्ञान मिलता है और इससे साधक किसी भी व्यक्ति या घटना के तीनों कालों की जानकारी प्राप्त कर सकता है। यह साधना साधक को आत्मज्ञान और ईश्वर के समीप लाती है, जिससे उसके आध्यात्मिक मार्ग खुलते हैं। इस साधना से साधक दूसरों की समस्याओं का समाधान करने में सक्षम हो जाता है। सावधानियां। साधना के दौरान मानसिक और शारीरिक शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। इस साधना में डरावनी घटनाओं से विचलित न हो, यह साधना का एक हिस्सा है। इस साधना को गुरु के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। यह बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। इस साधना से प्राप्त ज्ञान और शक्तियों का कभी भी गलत कार्यों के लिए उपयोग न करें। शाबर मंत्र केवल धार्मिक अभ्यास नहीं है, इनमें गहन मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक पहलू भी हैं। इन मंत्रों की संरचना इस प्रकार की गई है कि इनके उच्चारण से एक विशेष प्रकार की ध्वनि तरंग उत्पन्न होती है। लगातार मंत्र जप से मस्तिष्क में सकारात्मक ऊर्जा और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ती है। यह साधना साधक को ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ती है, जिससे भविष्य का ज्ञान प्राप्त होता है। श्रीनुमत शाबर मंत्र का दैवीय और तांत्रिक महत्व। हनुमान जी को कलियुग के जागृत देवता माना जाता है। उनकी कृपा से कोई भी कठिन साधना संभव हो जाती है। यह साधना तंत्र विद्या की विशेष विधियों का पालन करती है, जिसमें हनुमान जी को आराध्य देव के रूप में स्थापित किया जाता है।